सहयोग मिला होगा, जाति के नाम पर ही सहयोग मिला है, लेकिन तो उनको भी रिटर्न में देना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन अगर वो कर्तव्य नहीं निभा पाए तो वो क्या भाई, हमारा संगठन का काम है, हमारा उद्देश्य है कि वो अपना कर्तव्य, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, ये भी बात नहीं है। ये अगर हम सोच लेते हैं और हम अपेक्षा रखेंगे कि हमारे लिए केवल काज करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई पद पर जाता है तो उसके पास बहुत तरह का और सबके सोच को ले करके चलता है, एकदम से अकेले जाति से नहीं बना है, न ही कोई संगठन से बनता है आदमी, एगो संगठन से केवल। मास्टर हैं अभी विद्यालय में, तो हम तो सबके बच्चे की अपेक्षा, सब बच्चे की और सभी शिक्षक की अपेक्षा को, शिक्षक को बहुत छुट्टी चाहिए, अब बच्चों को और भी चाहिए थी, तो हम पूरा नहीं कर सकते, शिक्षक हमारे नाराज हो जाते हैं और हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारा काम है मास्टर के रूप में करने का, वो करते रहते हैं और करते रहेंगे मजबूरी से। एक आदमी नाराज हो, तो ये चीज हमको समझना है, हमारा उद्देश्य ही है मदद। हमारे सहयोग से हमारे समाज का लोग तरक्की कर जाए, बस एक और सिंगल मोटो और एक कुछ आदमी का नहीं मिलता है। वो एक अभी अब रामाशंकर जी और सहित इस तरह के लाल बाबू और जवाहर बाबू जैसे लोगों ने आमंत्रण, तो हमको लगता है 100 लोगों को दिया होगा, 150 लोगों को आमंत्रण दिया। अब 20-25 आ पाते अगर हमारा कोई निर्धारित कार्यक्रम रहता तो लेकिन फिर भी उसमें से 100 लोग जरूर होंगे जो घर पर होंगे और नहीं आ पाए। वो समाज और सोसाइटी के लिए समय निकालने का जद्दोजहद अपने से नहीं कर पाए, नहीं निकाल पाए। तो जरूरत है हम लोगों को कि इस बात के लिए हम प्रेरित करें कि वो जो है सो निकाले, समय निकालिए, बर्बाद करके बर्बाद हो जाना है। जब हम जीवन को ऐसे ही उपयोग नहीं पॉजिटिव किया तो जीवन का एक दिन मिट्टी में मिल जाना तो तय है। तो हम जितना हमारे पास वक्त है, समय है, साधन है, जैसे साधन का उपयोग कर लिया साधारण आदमी, सतपी राय का नाम चर्चा कर रहे हैं ना भाई, साधन का उपयोग कर लिया साधारण आदमी ने, तो इसी तरह हम अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने जाति के सभी लोगों को प्रेरित करें कि भाई उपयोग करो जीवन का, समाज हित में करो, इस जाति के हित में कर सकते हो जितना उतना कर सको, और अन्य के हित में जो कर सकते हो जीवन का उपयोग कर। मिट्टी में तो मिल जाना तय है, आप तो लेके जाएंगे नहीं एक ढेला। जो है आपका बेटा या तो उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, कुछ तो करवे करेगा, और सब धन का उपयोग वो भी करेगा नहीं, उसका भी एक लिमिटेशन है कि हम अपने साधन का इतने ही पाठ का उपयोग अपने लिए जीवन के लिए करना होता करें। तो इसीलिए इस बात के लिए हम प्रेरित करें कि और इस संगठन का विस्तार करें। भाई काहे नहीं आए हमारे साथी और हमारे भाई, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं दे पाए समय, क्यों साधन का अगर 2-4 रुपया करके, अगर इतनी बड़ी आबादी हमारी है, जिले में है, राज्य में है, देश में है, तो इसका हम तो भाई एकदम ऊपर के रहें, हम आगे रहें, सबका सिरमौर बन के रहे। अगर हम अगर संगठित और एक और इस भावना त्याग के साथ काम करना चालू कर दें कि भाई हमको मदद करनी है जो बन पड़े। अब जो इस क्रम में जिनको जो लाभ लेना है मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। कोई आदमी हमारे नेता बन गए, लालू यादव जी नेता बन गए, बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए, तो बहुत लोग, अब हम जो भी सोचे, हजारों हजार लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, नो डाउट। आपने नेता बनाया है लालू यादव को, तो लालू यादव के नाम पर ही सही बहुत सारे लोग बहुत रूप से, कई रूपों से लाभान्वित हुए हैं। अगर आज के डेट में तेजस्वी यादव नेता बनते हैं, बिहार का चीफ मिनिस्टर बनता है, फिर गौरव यादवों का बढ़ रहा है और बढ़ेगा। काबिले तारीफ काम किया है तेजस्वी यादव ने। दुनिया के इतिहास में आज के डेट में, इस दशक और इस शताब्दी में
1,20,000 नियुक्ति पत्र सरकारी सेक्टर में एक साथ नहीं बटा है। और ये श्रेय चूंकि पहले से 18 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उन्होंने इस तरह का कदम नहीं उठाया, और तेजस्वी यादव के दबाव में और उसके घोषणा पत्र के अनुसार ये कदम उठाया है नीतीश कुमार ने, तो एक काबिले तारीफ बात तेजस्वी यादव ने और यादव का जज्बा है कि इसने कर दिखाया अपने बात। यादव का नेचर हमेशा जस्टिस करने का रहा है और जस्टिस के लिए आगे लड़ाई लड़ता रहा है, ये जान लीजिए। ब्राह्मण का नेचर जो देश पर अभी राज कर रहा है उसका वो जो है सो दूसरे के साथ भेदभाव करने का, और कभी उसका न्यायिक चरित्र नहीं रहा है ब्राह्मणों का। और जब यादव न्यायिक चरित्र का व्यक्ति है तो उसको संघर्ष करना पड़ जाता है। लालू यादव को भी संघर्ष करना पड़ा, सबको मालूम है कि कितना करोड़ का घोटाला किया और कितना दिन से जेल में, सबको मालूम है। अब हम तो पहले ही कह दिए कि भाई हम लोग मान लीजिए बहुत तरीके से हर बार मदद करते रहे, लेकिन ये अपेक्षा कर लेंगे कि भाई हम भी विधायक बन जाएंगे तो 243 है और 243 यादव तो बन नहीं सकता है, यादव की संख्या सीमित है और उसी के अनुसार संख्या होगी तो उसी में से अब उसमें से उतना बढ़ेगा, उसमें से भी भाई जो है संख्या हमारी बनती है जिले में 3, 4, 5 अगर बन जाती है यादवों के लिए तो उसमें सबको मिलेगा, उतने लोगों को नहीं मिलेगा तो सब अपेक्षा कर लेंगे हम भाई विधायक का, मंत्री का, चीफ मिनिस्टर का तो संभव नहीं। हमारा और भी क्षेत्र है, हम हेडमास्टर हैं तो है भाई, यही पर कमाल करना है। हमारे साथी 32 साल के बाद बीपीएससी से सिलेक्ट हुए हैं, कितनी बड़ी बधाई के पात्र हैं भाई, काबिले तारीफ काम किया, स्कूल खोल दिया, ये भी काम है, केवल विधायक करेंगे तो होगा और चीफ मिनिस्टर करेंगे तो होगा। अरे राजकिशोर भाई भी दे रहा है और अपने भी अब बीपीएससी से मास्टर पत्नी को सरपंच बना दिया इसी पंचायत। देखिए किस पंचायत से? ये भी काम है, इस काम का भी हमको ध्यान में रखना है। मास्टर साहब तो पवने जी के रखेंगे ध्यान में, ऐसा नहीं है। हमारा समाज ही बना है सब लोगों के योगदान से और सब लोगों के योगदान से पर तरक्की करेगा, एक एक आदमी के योगदान से। तब न कह रहे कि सबको जोड़ना है और सब बैठे और सुनते रह गए और आए नहीं मीटिंग में, तो ये तो दुख की बात। पंचायती हाँ करके आए, तो कहने का मतलब है कि हम योगदान के लिए प्रेरित करें और एकदम से निगेटिव होना नहीं। एकदम हम इस बात पर बार बार फोकस दे रहे हैं कि सब खुश न हो सकते हैं ना आगे कभी खुश होगा, एकदम तयशुदा बात है। हमारी भी बहुत चीज़ों से असहमति हो सकती है संगठन के लोगों से और अन्य जगहों पर, लेकिन हम पॉजिटिव सोच के साथ कदम उठाए हैं कि हम यादव के लिए तरक्की का काम करेंगे। ये संगठन का उद्देश्य यही है, सिंगल मोटो के साथ उद्देश्य होगा और इसमें अगर लाभ लेने वाला जो ज़्यादा समय देंगे और भविष्य में हो सकता है कि उनको लाभ मिले, बस बढ़िया मिल जाए, हम लोग योगदान करके उनको आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो एकदम से ऑफिस को और एक्टिवेट किया जाए, जैसे आप कह रहे थे कि भाई आरएसएस क्या है, पूना में बैठ कर वीरेंद्र बाबू चल गए, बात बड़ी अच्छी बात कहा कि भाई जो लोग रिटायर कर रहे हैं वो उनका संगठन वहाँ चल रहा है, वीरेंद्र सब बैठा हुआ और पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दे रहा है। 2-3% लोग अपनी बात को पूरी तरह मनवा देने के लिए आप जब इतना अंबेडकर जी और अन्य लोगों ने मिल करके संविधान लिखा और उसमें आबादी में प्रजातंत्र में आबादी का ही महत्व है, आबादी इधर की 90% बात चलती है, उधर 4%। तो ये समझ का फेर और भी है कि हम लोग जो है सो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह धार्मिक प्रभाव के द्वारा और ये प्रभाव के द्वारा हमको बांट करके हम ही पर राज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में जागृति ला करके और हम लोग एकत्रित होकर के, यूनाइट होकर के, और जो भी लोग जिस रूप में योगदान दे सकते हैं, अब जो लोग समय रिटायरमेंट हो गए समाज के लिए दें और अधिक से अधिक, हम लोग जो है सो जितना कर सकते हैं अभी करेंगे, फिर करते रहेंगे, करते रहते हैं पूरा, उसमें नहीं है जोला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम के आयोजित करने के लिए और पूरा विस्तारित और प्रचारित ढंग से मीडिया के आप लोग है ये हैं, जैसे ये रमाशंकर जी और सब लोग
ये करिए और हम लोग उसमें पूरा योगदान देंगे और पूरा आगे बढ़ाएंगे। अखिल भारतीय यादव महासंघ का ये मुजफ्फरपुर जिला इकाई जो है पूरे सभी पंचायत लेवल तक पहुंच जाए, प्रखंड लेवल तक पहुंच जाए और इसका विस्तार हो जाए। इसके लिए कार्य करने की ज़रूरत है और हम लोग पूरे संकल्प के साथ बिना भेदभाव को देखना नहीं है भाई कौन आदमी क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, उनका निगेटिविटी क्या है, उस पर कम जाना है। पूरा यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है और जमात में भी योगदान देना है। हम लोग देते आए हैं, यादव सभी जाति को लेके चलता आ रहा है, सबका रक्षक का काम करता आ रहा है, संघर्ष करता रहा है, आगे भी करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत बोल रहे थे डॉक्टर पवन कुमार राय, जो शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात ऑल इंडिया यादव महासभा के विकास के लिए, खास करके मुजफ्फरपुर जिला में किस तरह से संगठन समाज हित में काम करेगी, उन्होंने बात रखा। आज के हमारे सभा में बहुत लगभग ये कार्यक्रम जो है दिन के 1 बजे से ही, आज रविवार है, आरंभ हो गई। अभी लगभग 5 से ज़्यादा समय होने वाला है, लंबा समय चला और कई दर्जन लोग आज शामिल हुए। आज की सभा के हमारे मुख्य वक्ता हैं जयशंकर प्रसाद यादव जी, जो अब उनकी बारी आने वाली है, वो समय से आ गए हैं और सब लोगों के बात को धैर्य से सुने हैं। अंत में गागर में सागर वो बात रखेंगे। आज के बैठक में शिक्षक नागेंद्र कुमार राय जी और समाज सेवी कर्मठ जुझारू गायघाट से आए हैं राम बाबू यादव जी, बछिला मुजफ्फरपुर कांटी से वीरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहरलाल राय जी इस सभा में उपस्थित हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं नव नियुक्त शिक्षक जिनकी जीवन संगिनी है इस पंचायत के, राजकुमार राय जी के सरपंच हैं, उनकी जीवन संगिनी हुए शिक्षक में सफलता हासिल किए हैं, उनको बधाई दिया है सब लोगों ने। इस सभा में मुरौल से आए हैं शिवजी राय जी, तिमुल के 5 बार अध्यक्ष रहे और वीरेंद्र प्रसाद यादव जी काफ़ी अच्छी संदेश दे के गए हैं। हमारे समाज के सेवानिवृत्त शिक्षक हरिवंश राय जी सभा में उपस्थित हैं, जो काफ़ी चीज़ समाज हित में करना चाहते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं। उनकी बातों से हम लोग लाभ उठाए हैं, सभा में आ रहे हैं। काफ़ी पुराने समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता मीनापुर से हैं, जिला पार्षद रहे हैं राजकिशोर प्रसाद यादव जी, वे भी हैं। कांग्रेस सेल के प्रदेश मीडिया समन्वयक बीके रंजन जी, जो वामसेव के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और पिछड़ा और अति पिछड़ा से के महासचिव है प्रांत के बीके रंजन जी भी सभा में उपस्थित हैं और कई लोग हैं। हाँ, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, आज के कार्यक्रम के जिलाध्यक्ष हैं ब्रिजलाल प्रसाद यादव जी, जो पुलिस पदाधिकारी रहे हैं, जमादार से बीएमपी मुजफ्फरपुर के जमादार से रिटायर किए हैं और संगठन का बहुत अनुभव है इनका। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष लगभग 20 वर्षों तक रहा है। बड़ी सलीका से इनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रही है। हम इस सभा का संचालन कर रहे हैं और रमाशंकर राय, प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया यादव महासभा बिहार प्रांत, आज हमारे संगठन के पूरे बिहार में 3-4 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और पटना में भी हो रहा है, आपको बता दें भागलपुर में हो रहा है और जगह हो रहे हैं, जो शिवहर में भी हो रहा है। तो इस तरह से कार्यक्रम कई जगह हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी बड़ा सभा हो रहा है, विपक्षी पार्टी का पताही एयरपोर्ट पर गृह मंत्री भारत सरकार के आए हैं। आज 5 नवंबर 2021 है और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत दिल से ये आप सभी को इस अपील है कि जिन लोगों को कहा गया या प्रचार किया गया फ़ोन से या सोशल मीडिया व्हाट्सएप से, उन लोगों को आना चाहिए था। इससे सहयोग मिलता है, कार्य करने की प्रेरणा होती है और दिल में उत्साह बढ़ता है। खैर आज नहीं आए हैं, फिर नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए इस कृष्ण विचार मंच भवन जो जिला के एकमात्र समाज का, अहिर समाज, यादव समाज का सभा स्थल है, जो राघोपुर अहियापुर थाना अंतर्गत उमानगर पोस्ट के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में है। मुख्य सड़क पर है ये कार्यालय। हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि यहाँ जरूर आइए और एक बार देखिए और समाज हित में, समाज के लिए कुछ करने की ज़रूरत है।
मैं आपके समक्ष एडवोकेट रमाशंकर राय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय यादव, जय माधव।